इस आदमी ने बड़ा हथौड़ा उठाया और उस दरिंदे के घुटनों पर दे मारा। फिर उसने स्टील के तार से उसे लटका दिया। वो बार बार अपने टूटे हुए घुटनों को झटकता रहा। आदमी उसकी चीखें सुन रहा था, जैसे उसके कानों में कोई अजीब सा सुकून बज रहा हो। लेकिन उसकी बेटी ने जो सहा था उसके सामने ये सब कुछ भी नहीं था। अपनी बेटी के साथ हुई जुल्म को सोचकर आदमी अंदर तक टूट चुका था। लेकिन वो शख्स किसी तरह का पछतावा नहीं दिखा रहा था। उसे पता था कि इस मुल्क में सजा मौत नहीं मिलती। उसने 3 लड़कियों की जान ली थी और उसे बस 15 साल की सजा मिली थी। आदमी इस हकीकत को मान ही नहीं पा रहा था। अगर कानून ऐसे लोगों को बचाता है तो वो खुद उसको असली सजा देगा। उसने ट्रांसपोर्ट ड्राइवर को नशा देकर बेहोश किया। थोड़ी देर में गाड़ी डगमगाई और रोड पर रुक गई। आदमी ने अपना डॉक्टर वाला कार्ड दिखाया, भरोसा जीता और मौके पर गाड़ी को अपने हाथ में ले लिया। उसने उस शख्स को बेहोश करके दूर जंगल वाले एरिया में ले जाकर एक केबिन में डाल दिया। उसको ऑपरेशन टेबल पर बांध कर बैठ गया। ठंडी नजरों से उसका होश आने का इंतजार करता रहा। होश में आते ही उसने फिर से हथौड़े से उसके घुटने तोड़ दिए और उसे दोबारा लटका दिया। अगली सुबह उसने गर्म पानी डालकर उसे जगाया। फिर उसके टूटे घुटनों पर जोर से पैर रखा। उसे थोड़ा खाना भी फेंक कर दिया, क्योंकि वो चाहता था कि उसमें इतनी जान रहे कि हर दर्द महसूस कर सके। लेकिन चाहे जितना दबाव डालो, वो मानने से इनकार करता रहा। सब कुछ झूठ बोलता रहा। आदमी ने गन लोड की और उसके सिर में गोली मारने ही वाला था। लेकिन तभी उसने सोचा ये तो बहुत आसान मौत होगी। फिर उसने भारी लोहे की चेन उठाई और पूरे गुस्से से उस पर बरसाना शुरू किया। हर बार ऐसे था जैसे कोई बाप अपनी बेटी के गम में पागल होकर मुठ्ठियां चला रहा हो। जब तक उसकी चमड़ी फट नहीं गई, आदमी वार करता रहा। वो दर्द से बेहोश हो गया। आदमी को डर हुआ कि कहीं मर न जाए, तो उसने उसकी नब्ज चेक की और ध्यान से ड्रिप लगा दी। फिर उसे एक खास इंजेक्शन दिया जिससे उसका जिस्म हिल नहीं सकता था, लेकिन दर्द पूरा महसूस हो। उसने उसे सांस लेने के लिए ट्यूब भी लगा दी ताकि गलती से भी मौत न हो जाए। फिर उसने अपनी बेटी की तस्वीर उसके सामने रख दी। उसके बाद उसने उसका एक गुर्दा निकाला और उससे सूप बना दिया और जबरदस्ती उसके मुंह में डाला। लेकिन वो आदमी फिर भी जिद करता रहा। आदमी ने अपने गुस्से को काबू में रखा और चाकू से उसका वो हिस्सा काट दिया जिससे उसने जुर्म किया था। इधर उधर खबर फैल चुकी थी कि वो किडनैपिंग कर चुका है। जब वो खाने का सामान लेने गया तो एक दुकानदार ने उसे पहचान लिया, लेकिन रिपोर्ट करने की बजाय उसने उसका सपोर्ट किया। और भी बहुत से पीड़ितों के माँ बाप आए और बोले दया मत करना, उसको दर्द झेलने दो। लेकिन कुछ लोग खिलाफ भी थे। एक औरत बोली कि अब वो मर चुका है, उसकी ये हालत करने से हमारी बेटियां वापस नहीं आएंगी। आदमी को ये बात बकवास लगी। उसी रात वो औरत को भी नशा देकर अपने केबिन में ले आया। उसने उसको असली दरिंदा दिखाया और उसके हाथ में हथौड़ा पकड़ा दिया। लेकिन जितना भी दबाव डाला, वो औरत मारने को तैयार नहीं हुई। उसने कहा उस पर हाथ उठाने से मेरी बेटी लौटकर नहीं आएगी। आदमी का धैर्य जवाब दे गया। उसने उसे कमरे में बंद कर दिया। अगले दिन भी जब उसने कुछ नहीं किया और उल्टा आदमी पर इल्जाम लगाया कि वो और ज्यादा तकलीफ दे रहा है, तो आदमी ने बिना रहम किए उसके मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया।